पापा की परी गाउन पहने बगैर मेयो अस्पताल लाहौर पहुंची तो वहां पे क्या हुआ। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। हुक्मरान वक्त आग लगा के, आग भड़का के खुद क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें मिला मरियम नवाज शरीफ, जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज टोले का एक अहम हिस्सा हैं। जनरल आसिम मुनीर की फेवरेट सिविलियन हुक्मरान एलिजिडली। और वो उनका बड़ा ये टिकटॉक अपने आप को प्रोजेक्शन जो है, क्योंकि जब आपके पास अंदर कुछ बुनियाद नहीं होती तो आप हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखो, ये कर दूंगी, तो मुझे जानते हो मैं कौन हूं, निकालो इसे, ये कौन है, ये हुक्मरान खानदान के साथ ऐसे बात करेगा। तो ये माइंडसेट के साथ ये औरत अस्पताल जाती है, और उस अस्पताल जहां पे करोड़ों रुपए पिछले कई माह से जो खर्चे हैं अस्पताल के, जो बजट है वो रिलीज नहीं किया गया, और उधर जाके ये क्या धमकी देती है डॉक्टर को। इनफैक्ट जो मेन एमएस था डॉक्टर अस्पताल का, उसको मुलाहिजा करें। आप एमएस आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? द गाय नीड्स टू बी फायर्ड। शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके डीएनए पेशेंट के साथ हो गया। तो इस मुख्तसर सी क्लिप के अंदर हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ वजीर आला मुंतखब, एक्चुअली मुंतखब तो नहीं कहेंगे उन्हें, फॉर्म 47 की वजीर आला किस रवैये से लोगों से जाके तड़ियां मारती हैं, धमकियां देती हैं। और इनफैक्ट इस औरत की क्या एजुकेशन है? व्हाट क्वालिफाइज दिस वुमन एक्सेप्ट नवाज शरीफ और आसिम मुनीर कि ये अस्पतालों में जाए और जगहों पे जाके लोगों को हुक्म दे। अगर कोई बंदा सफाई कर रहा है तो उसकी नौकरी भी ये औरत और जाके ले सके। और ये क्या जुल्म कर रहे हैं रमजान के अंदर अपने लोगों के साथ, पंजाबियों के साथ। जाके आप देखें जरा लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर ये जो मुहिम चलाई है इन्होंने, रमजान फैसिलिटेशन मुहिम, वहां पे ये जो ठेले नहीं होते लोगों के और टोकरियों में जो ये सब्जियां लेके फिरते हैं, ये कर रहे हैं ये उनके साथ। पंजाब पुलिस एक फैशिस्ट फोर्स तो है ही डॉक्टर उस्मान रियाज के अंडर, मगर अब क्योंकि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान आर्मी के अंदर कोई फर्क नहीं बचा, ये सभी एक पंजाबिस्तान का एक एक फसाद है, एक टोला है। तो उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ये बेसिकली टोकरियां, ठेले, ये सब चीजें उठा के फेंक रहे हैं। और मेरे ख्याल से मरियम नवाज शरीफ के ऊपर सबसे बेहतरीन जो बात की या कमेंट्री की, वो की अभी जो जेल के अंदर, अब तो 73 इयर्स उनकी एज हो गई है, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक टीचर और एक रेजिडेंट लाहौर की। उनकी जुबानी सुने कि कितनी लायक है मरियम नवाज शरीफ या कितनी ना लायक है मरियम नवाज शरीफ, कि जो उनके अंदर ये गुरूर है, ये उबूर है, ये जो फस्तायत है, इसकी जड़ कहां से शुरू हुई। सुने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जुबानी। कुछ साल कबल, अब तो वो जेल के अंदर, उनको 2 साल तो होने को आ रहे हैं, 2 साल से ज्यादा होने को आ रहे हैं, 3 साल होने को आ रहे हैं उन्हें जेल के अंदर। 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे मई के अंदर उन्हें। और उनकी तबीयत हम जानते हैं कैसी रही है, मगर वो औरत डटी हुई है, हटी नहीं। तो उनकी जुबानी सुने मरियम नवाज शरीफ की हकीकत, और फिर आपको मैं बताता हूं कि अब पाकिस्तान के ऊपर जो ये काले बादल मंडरा रहे हैं, इसके बाद क्या होगा। बाप ने पहले दिन से बताया था कि 2 नंबर काम हो सकता है, तुम भूलना मत। जब तुम्हारा दाखिला हो रहा था ना कनेट कॉलेज में, तो तब भी तुमने यही काम किया था, अब्बा जी मेरा दाखिला करा दो। तो अब्बा जी ने जब कहा कि जी, उन्होंने कहा जी नंबर कम है, तो उन्होंने क्या जी प्रिंसिपल को हटा दो। मतलब यही काम कर सकते थे ना, उन्होंने प्रिंसिपल को हटा दिया। वो सारा कनेट कॉलेज जो है सड़क के ऊपर आ गया। उनको कहे रिफ्यूट करे, इनकार करे इस बात से जो मैं बात कर रही हूँ, सारा आ गया। उन्होंने मिसेस फैलबूस थी उस जमाने में, प्रिंसिपल को वापस रखा गया। तो ये थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, और इन्होंने जो भी हकीकत थी मरियम नवाज शरीफ की वो बयान कर दी कि किस तरीके से इनको एडमिशन नहीं मिले थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इनके ग्रेड नहीं थे, कि किस तरीके से अपने पापा की परी पापा के पास गई, पापा मुझे
यूनिवर्सिटी जाना है, तो इनको फिर घुसाया सीएमएच के अंदर, फिर उनको किस तरीके से किंग एडवर्ड घुसाया, फिर वहां पे किस तरीके से इनको निकाला। तो ये माइंडसेट है एक, ये माइंडसेट है डीमेरिट के ऊपर, ये माइंडसेट है फस्तायत और फिरौनियत के ऊपर, ये वो कलोनियल माइंडसेट है जिसके तहत ये लोग यहाँ पे डाले गए, काबिज बेसिकली पाकिस्तान को किया गया। और फिर क्या हुआ उसके बाद पाकिस्तान के साथ, जो आजकल हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और इसी की एक लहर है जो बन्नू के अंदर 18 शहादतें हुई, जिसके अंदर सिक्योरिटी एहलकार भी मेरे ख्याल से 4 शामिल थे। और ये कार्रवाइयां अब बलूचिस्तान के अंदर दिन आए दिन सिक्योरिटी एहलकार मारे जा रहे हैं, केपी के अंदर आए दिन शहादतें हो रही हैं, और पाकिस्तान ग्लोबल टेरर इंडेक्स के अंदर और ऊपर जा रहा है। और ऐसे मौके पे के ऊपर एक मुस्कुराता, अब यहां पे तुम्हारे लोगों की जानें कट रही हैं, और वहां पे जाके ये मिलता है मुस्कुराता हुआ, मैं आ गया दोबारा। देखो, अपने आप को पहले संभाल लो, अपने इदारे को पहले संभाल लो, सही है। क्या हाल हो रहा है तुम लोगों का वो सब जानते हैं। अब तो तालिबान के जबीउल्लाह मुजाहिद ने भी एक आके स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट आपको साइड पे चला रहा हूं मैं, ये पश्तो में बात की उन्होंने, दरिया पश्तो में अपने लोकल चैनल से। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये इत्तलात हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने एक आइसिस खुरासान का एक बलूचिस्तान में, मस्तुंग का नाम लिया, पता नहीं किस इलाके का नाम लिया उन्होंने, जबीउल्लाह मुजाहिद ने, कि वहां पे तो ट्रेनिंग्स चल रही हैं आईसिस के की, और आर्मी की प्रोटेक्शन के लिए, और फिर आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो इनके हाल हैं कि अब अफगानिस्तान का भी लेवल आपसे ऊपर हो गया है, आपने अपने आप को इतना घसीट दिया नीचे। तो इंडिया के क्या कहना है। अभी इंडिया के चैटम हाउस के लंदन में वजीर खारजा गए हुए थे, उनका भी एक इनकाउंटर हुआ है, तो वो मुख्तसर से आपको इनकाउंटर दिखाता हूं, उनकी बात सुनाता हूं। I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. ना ये केपी संभाल सके, ना ये बलूचिस्तान संभाल सके, ना ये कौम की मईशत संभाल सके, ना ये कुछ भी ये लोग नहीं संभाल सके। सिर्फ एक फेरी सर्विस इन्होंने लगा दी, और वो भी झूठ की बुनियाद के ऊपर। ये देखो हमने पकड़ा एक और, ये लो अमेरिका। तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेता, आप अपने आप को खुद सीरियसली नहीं लेते, और आपने अब ये कफन अपने सर पे जो बांध ली है कि मैं और मेरी, तुम जानते हो मैं कौन हूं, निकालो इसे नौकरी से, निकलो यहां से भैंस। ये माइंडसेट है। सॉरी टू से, आई एम सॉरी पाकिस्तानीज, आप इस दलदल में फंस गए हैं और आपके मुहाफिज हैं हाफिज आसिम मुनीर और पापा की परी मरियम नवाज शरीफ। अल्लाह हाफिज।